स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री सखा पे और मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। तो बच्चों, आप एंजॉय कर रहे होंगे केमिस्ट्री। आई होप अगर आपने वीडियोस को सही से देखा है और उसको फॉलो किया है तो आप जरूर एंजॉय कर रहे होंगे। बात कर लेते हैं अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। मोल से रिलेटेड 3 वीडियो लेक्चर्स आए। पहले वीडियो लेक्चर में हमने आपको मोल की थ्योरी पढ़ाई और बाकी के 2 वीडियो लेक्चर्स में मोल के क्वेश्चंस कराए। मोल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए थे, व्हाट्सएप किए गए थे, उनका डिस्कशन भी हो गया। कई लोगों ने डिस्कस किए हैं क्वेश्चंस। अगर आपने अभी तक डिस्कस नहीं किए हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर दें क्वेश्चन नंबर, या कमेंट बॉक्स में लिख दें, बता दें, आपके पास पहुंच जाएगा, वीडियो के थ्रू पहुंच जाएगा, या जैसे भी पॉसिबल होगा आपको आपकी प्रॉब्लम क्लियर कर दी जाएगी। उसके बाद जो 4th वीडियो लेक्चर आपके पास गया है वो कंसंट्रेशन यूनिट्स का गया है। कंसंट्रेशन यूनिट्स याद आ गया होगा अगर आपने वीडियो लेक्चर देखा है तो। कंसंट्रेशन यूनिट्स मतलब वो टर्म्स जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्वेंट और सोल्यूट की रिलेटिव अमाउंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए दी गई हैं। नाम था जो हमें पढ़नी है, परसेंट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इन पीपीएम, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी। हमने आपको फॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी को छोड़कर बाकी सारी चीजें बता दी हैं, सबकी डेफिनिशंस आपको करा दी हैं और उनके कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी कराए हैं ताकि आपको डेफिनिशंस क्लियर हो जाएं। तो क्या करते हैं, वो जो डेफिनिशंस आपको कराई थी हम उनको एक बार रिवाइज करने के लिए एक ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें सब कुछ आ जाएगा, फॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी को छोड़ के। तो क्वेश्चन है, लिखा है 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज एडेड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.1 ग्राम पर ml। आपको कैलकुलेट करना है परसेंट स्ट्रेंथ W by W, W by V, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन और मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। तो इस क्वेश्चन को आप लोग वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट करिए, ट्राई करिए। हम मिलते हैं 2 सेकंड के बाद। आई होप आपने सभी पार्ट्स को सॉल्व कर लिया होगा ठीक से, फिर भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। आपको बताया गया था 10 ग्राम ग्लूकोज ऐड किया गया है इन 100 ग्राम ऑफ वाटर और सॉल्यूशन की डेंसिटी थी 1.1 ग्राम पर ml। तो फर्स्ट पार्ट हुआ करता था स्ट्रेंथ इन W by W। तो अगर स्ट्रेंथ इन W by W निकाल रहे हैं हम तो हम क्या करेंगे, W by W है, ऊपर जो पार्ट्स लिए जाएंगे सोल्यूट के वो मास होगा और नीचे जो पार्ट सॉल्यूशन के लिए जाएंगे वो भी मास होगा। ये मास सोल्यूट के लिए और ये मास सॉल्यूशन के लिए इनटू 100। तो 10 ग्राम हो गया ग्लूकोज, नीचे मास सॉल्यूशन का लेना है तो 100 ग्राम तो सॉल्वेंट है और 10 ग्राम उसमें सोल्यूट ऐड किया गया है तो 110 ग्राम होगा। ये यहाँ ये गलती मत करिएगा कि 100 ग्राम ले लो, कई लोग गलती करते हैं कि मास ऑफ सॉल्वेंट ले लेते हैं नीचे, तो ऊपर मास ऑफ सोल्यूट नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करेंगे, ये 9.09% आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपको निकालना है परसेंट स्ट्रेंथ W by V। तो ऊपर तो W by V मतलब ऊपर मास और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास तो हमें पता है लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता है। तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन 110 ग्राम है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 1.1, यहां से हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो ये 100 ml हो गया। परसेंट स्ट्रेंथ के लिए क्या किया, W by V के लिए ऊपर लिया हमने मास ऑफ सोल्यूट, नीचे लिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इस तरीके से ये हो जाएगा 10% W by V। नेक्स्ट है मोलैरिटी। मोलैरिटी के लिए ऊपर आएंगे मोल ऑफ सोल्यूट, नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे, सोल्यूट का मास अपॉन मोलर मास, ग्लूकोज का मोलर मास 180 होता है, नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि अभी अभी निकाला था 100 ml। 100 ml है, इसको 1000 से डिवाइड किया लीटर में बदलने के लिए, ये वैल्यू आएगी 0.55 मोल पर लीटर।
मोलैलिटी के लिए मोल ऑफ सोल्यूट, नीचे आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो ये तो मोल हो गए, वही पुराना वाला यहां से लिया। मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है 100 ग्राम, इसको किलोग्राम में बदल दिया 1000 से डिवाइड करके, ये वैल्यू भी 0.55 आएगी। चांस की बात है कि यहां पर मोलैरिटी और मोलैलिटी सेम आ रही हैं, जनरली सेम नहीं होती हैं। इसके बाद आखिरी पार्ट था मोल फ्रैक्शन निकालने वाला, ग्लूकोज और वाटर, दो चीजें दी गई हैं। ग्लूकोज का मास 10 ग्राम, वाटर का मास 100 ग्राम। मोल फ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए होगा? मोल। मोल होंगे मास अपॉन मोलर मास, यहां से ये मोल आ गए, इसके मोल कितने आएंगे? मास अपॉन मोलर मास, कितने हो गए? मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का निकालोगे तो ग्लूकोज के मोल अपॉन टोटल मोल, ये वैल्यू इतनी हो जाएगी। और जब वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो वाटर के मोल अपॉन टोटल मोल, तो ये वैल्यू ये हो जाएगी। ये क्वेश्चन जो कि कॉन्सेप्ट क्लियरिंग थे, बिल्कुल बस डेफिनेशंस और फार्मूलाज को अप्लाई करके करने थे, बेसिक से क्वेश्चंस। इसके बाद जो क्वेश्चंस का सेकंड सेगमेंट है वो भी बहुत बेसिक है, लेकिन वो कंसंट्रेशन टर्म्स के इंटर रिलेशन का सेगमेंट है। मतलब एक कंसंट्रेशन टर्म से दूसरे कंसंट्रेशन टर्म को फाइंड करना, जैसे मोलैरिटी से मोलैलिटी निकालना या फिर मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी फाइंड करना, ये सब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बोल रहा हूं, आप पहले उसको ट्राई करिए वीडियो पॉज करके, उसके बाद हम आपको उसके सॉल्यूशंस दे रहे हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, पहला क्वेश्चन, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, an aqueous solution of NaOH is 10% W/W. First, calculate mole fraction of each. Second, molality of solution. तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, तो यहां मोल फ्रैक्शन निकालना था और मोलैलिटी, ठीक है, मुझे याद रहेगा जब मैं सॉल्व करूंगा तो। सेकेंड क्वेश्चन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज 10% W/V. कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। 10% W/V और निकालनी है आपको मोलैरिटी। क्वेश्चन नंबर 3, an aqueous solution of NaOH. Aqueous solution of NaOH is 10% W/W. Calculate molarity, मतलब कैपिटल M of solution. 10% W/W निकालनी है मोलैरिटी। साथ में लिखेंगे if density of solution is 1.2 ग्राम पर ml, तो डेंसिटी हो गई 1.2 ग्राम पर ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो गए, चौथा क्वेश्चन लिखिएगा, मोलैरिटी यानी कैपिटल M ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज 3 मोलर। फुल स्टॉप के बाद कैलकुलेट मोलैलिटी स्मॉल m ऑफ सॉल्यूशन if density of solution is 1.2 ग्राम पर ml। आखिरी क्वेश्चन 11th की एनसीईआरटी में भी दिया है, पहले चैप्टर में लिखेंगे, in aqueous solution of H2SO4 mole fraction of H2SO4 is 0.15, कॉमा लगा के कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। इनको सॉल्व करिए वीडियो को पॉज करके, मिलते हैं हम सॉल्यूशन के साथ। ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग, पहला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में कहा गया 10% W/W एक्वस NaOH। जब भी आप परसेंट स्ट्रेंथ से कोई दूसरी कंसंट्रेशन टर्म को फाइंड कर रहे हैं
तो ध्यान रखें, इसको इलेबोरेट कर लिया करें। 10% W/W aqueous NaOH का मतलब है 10 ग्राम ऑफ NaOH इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, राइट? ये डेफिनेशन कहती है। निकालना क्या है आपको निकालना है दोनों के मोल फ्रैक्शंस को। तो पहला पार्ट है मोल फ्रैक्शन निकालना। मोल फ्रैक्शन के लिए हमें दोनों के मोल चाहिए होते हैं। तो देखिए, एक NaOH है, एक वाटर है, इसका मास है 10 ग्राम। मास ऑफ वाटर होगा, सॉल्यूशन के मास से हमने सोल्यूट के मास को माइनस कर दिया, 90 ग्राम। मोल चाहिए होंगे, मास अपॉन मोलर मास, इसके मोल, मास अपॉन मोलर मास, और मोल फ्रैक्शन NaOH का होगा, इसके मोल अपॉन टोटल मोल 1/21। ऐसे ही यहाँ पर 20/21। अगर हमें मोलैलिटी फाइंड करनी है तो मोलैलिटी के लिए आता है मोल ऑफ सोल्यूट, नीचे आता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोलैलिटी मोल ऑफ सोल्यूट, फिर से वही मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास, और नीचे होगा मास ऑफ सॉल्वेंट। 90 ग्राम है, किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड किया, ये 25/9 या 2.78 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 10% W/V aqueous NaOH। फिर से हमने कहा था आपसे कि जब भी क्वेश्चन परसेंट स्ट्रेंथ से सॉल्व करना हो तो इसको इलेबोरेट जरूर करें। इसका मतलब 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन लिखा हुआ है। मोलैरिटी क्या होती है? मोल ऑफ सोल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बहुत सिंपल है, मोल हो गए, वॉल्यूम हो गया, लीटर में बदलने के लिए 1000 ऊपर आ गया, 2.5 मोलर हो जाएगा। अच्छा, जब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो या आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे कर रहे हैं तो ध्यान रखें, परसेंट स्ट्रेंथ अगर W/V है तो आप शॉर्ट ट्रिक भी यूज कर सकते हो। शॉर्ट ट्रिक हमने यहां लिखी है, मोलैरिटी इज इक्वल टू 10x अपॉन MW2। देखो 10 तो एक डिजिट हो गई, x है परसेंट स्ट्रेंथ, m मोलैरिटी, x है परसेंट स्ट्रेंथ W/V, और MW2 का मतलब है मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास, जो भी आप कहें। जहां भी मैं इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स में 1 यूज करूंगा वो होगा सॉल्वेंट के लिए, और जहां 2 यूज करूंगा वो होगा सोल्यूट के लिए। तो MW2 यूज करने का मतलब है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो यहां से भी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, बट इतना ध्यान रखना होगा, शॉर्ट ट्रिक्स आर नॉट एप्लीकेबल इन बोर्ड एग्जाम्स। तो आप इसको बोर्ड एग्जाम्स में नहीं यूज करेंगे, शॉर्ट ट्रिक को केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ही यूज करेंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2 सेकेंड। देखिए बच्चा लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें कहा गया 10% W/W aqueous NaOH और आपको फाइंड करनी है मोलैरिटी। तो इलेबोरेट करते हैं, 10 ग्राम ऑफ NaOH इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए, अगर सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है तो आपको मोल ऑफ सोल्यूट चाहिए होंगे, जो मिल जाएंगे मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास से। दूसरा आपको चाहिए होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया नहीं है। अच्छा, ये मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी गई है, तो यहां से हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया मास अपॉन डेंसिटी से, तो ये वॉल्यूम निकल आया। इसके बाद मोलैरिटी निकालना बहुत आसान हो गया, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये ml में है, ऊपर 1000 पहुंच गया, ये लीटर में बदल गया, ये 3 मोलर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, इसकी शॉर्ट ट्रिक है, मोलैरिटी m इज इक्वल टू 10 dx अपॉन MW2 बोल देते हैं जल्दी में। मोलैरिटी यानी कैपिटल M इज इक्वल टू 10 dx अपॉन MW2। बस पुरानी जो इससे पहले वाली शॉर्ट ट्रिक थी और ये है, इसमें d और ऐड हो गया है। वो तब थी जब परसेंट स्ट्रेंथ x थी W/V, और यहां पर परसेंट स्ट्रेंथ x है W/W। तो मोलैरिटी d है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, x है परसेंट स्ट्रेंथ W/W, MW2 मैंने पहले आपको बताया था मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4th था उसमें मोलैरिटी दी गई थी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH की, जो कि 3 मोलर थी, और फाइंड करनी थी मोलैलिटी। देखिएगा, इलेबोरेट करना जरूरी है, जैसे ही आप इलेबोरेट करोगे आपको रास्ते खुद ब खुद मिल जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के। 3 मोलर का मतलब हुआ 3 मोल ऑफ NaOH इन 1 लीटर यानी 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये दिया है, हमने ये 1 लीटर सॉल्यूशन बना लिया। सॉल्यूशन 1 लीटर है, इसमें सोल्यूट 3 मोल है, डेंसिटी कितनी है 1.2। ये तो गिवन था।
अब आप जरा सोचिए, आपको फाइंड क्या करना है, मोलैलिटी। मोलैलिटी के लिए आपको चाहिए होगा मोल ऑफ सोल्यूट और नीचे लाना पड़ेगा मास ऑफ सॉल्वेंट। मोल ऑफ सोल्यूट तो गिवन है ही है 3, मास ऑफ सॉल्वेंट तक जाना है। मास ऑफ सॉल्वेंट का एक आइडिया यहां से ये मिल रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी गई है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी से, ये मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया। मास ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं इसके मोल और मोलर मास को मल्टीप्लाई करके, तो ये 120 ग्राम हो जाएगा। यहां से हमने मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लिया, मास ऑफ सॉल्यूशन से माइनस करके मास ऑफ सोल्यूट को 1080 ग्राम, तो यहां पर मोलैरिटी होगी मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल 3 हो गए, मास ऑफ सॉल्वेंट 1080 ग्राम है, ऊपर 1000 आया क्योंकि ये कन्वर्ट करना था हमें केजी में, 25/9 या ये हो जाएगा 2.78 मोलर। शॉर्ट ट्रिक है, स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 कैपिटल M 1000 m अपॉन 1000 d माइनस mmw2। ये मोलैरिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलैरिटी 1000 इंटू d, d है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, m फिर से मोलैरिटी और mmw2 है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर ध्यान से देखोगे तो कुछ ज्यादा नहीं है, बिल्कुल वही सब कुछ है, वहीं से ड्राइव किया हुआ है। 1000 को अगर आप छोड़ें, मोलैरिटी इज इक्वल टू होता क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोलैरिटी से हमने ले लिया 3 मोल थे। नीचे क्या लाना है, मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे आएगा भाई, 1 लीटर सॉल्यूशन लिया था तभी तो 3 मोल आए थे मोलैरिटी के बराबर, तो मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए 1000 इंटू डी, ये तो हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन, माइनस ये हमने किया मास ऑफ सोल्यूट यानी मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट, और ऊपर 1000 इसलिए पहुंचा क्योंकि ये मास ग्राम में निकल के आया था, इसको हमने कन्वर्ट किया किलोग्राम में। बात करते हैं बस हम आखिरी क्वेश्चन की। आते हैं बच्चा लोग आखिरी क्वेश्चन पे। देखिए आखिरी क्वेश्चन में इतना कहा गया है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 है, जहां पे H2SO4 का मोल फ्रैक्शन 0.15 है और मोलैलिटी बताइए। क्वेश्चन पढ़ने पे पहली बार में तो मुझे भी यही लगा था कि डेटा सफिशिएंट नहीं है जब मैं आपके लेवल पे था, लेकिन क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। देखिए हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं, सीधा और दूसरा उल्टा। सीधा तरीका का मतलब होता है जो दिया है वहां से स्टार्ट करो और वहां तक जाओ जो फाइंड करना है। उल्टे का मतलब जो फाइंड करना है वहां से शुरू करो और उसे रिलेट कराओ उससे जो दिया है। इस क्वेश्चन को भी कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन सबसे छोटा रास्ता है इस क्वेश्चन को उल्टे तरीके से सॉल्व किया है। ये तो गिवन डेटा, लेट्स से उल्टी तरीके से सॉल्व करते हैं। मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन स्मॉल m हमने मोलैलिटी मान ली, और मोलैलिटी की डेफिनेशन होती है मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अगर मोलैलिटी स्मॉल m है, दिस मींस m मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। वाटर सॉल्वेंट है, H2SO4 सोल्यूट है, इसी को आगे बढ़ा दीजिए आप। H2SO4 मोल m अगर है तो पानी कितना होगा 1000 ग्राम, यहां से मोल निकल आएंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 दिया गया है, फार्मूला ये लगेगा मोल ऑफ H2SO4 अपॉन टोटल मोल 0.15 मोल m प्लस ये यहां से फाइंड करोगे m की वैल्यू 9.8 आ जाएगी। 2-3 बार इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, शायद आपको आप देखिएगा लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। तो बेटा ये तो आपने फाइंड किया था मोल फ्रैक्शन को यूज करके मोलैलिटी को। इंटर रिलेशन के क्वेश्चंस में सबसे टफ क्वेश्चन यही माना जाता है। ये आपको मोल फ्रैक्शन दिया जाएगा और आपको मोलैलिटी फाइंड करनी पड़ेगी। तभी मैंने आपको बोला कि इस क्वेश्चन को आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन मैंने आपको जो शॉर्टेस्ट मेथड और सबसे आसान मेथड था वो आपको बताया। अच्छा, इस क्वेश्चन की एक शॉर्ट ट्रिक भी पॉसिबल है, शॉर्ट ट्रिक भी हो सकती है। शॉर्ट ट्रिक वैसे बोर्ड के लिए तो एप्लीकेबल है नहीं, स्कूल एग्जाम के लिए भी एप्लीकेबल है नहीं, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लगा रहे हैं या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो आप इस शॉर्ट ट्रिक को यूज कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक है मोलैलिटी इज इक्वल टू H2 अपॉन
x1 into 1000 upon mw1। स्मॉल m है यहां पर, आप समझ ही गए होंगे स्मॉल m से किसे दिखाते हैं, मोलैलिटी को। बेटा जी ये x2 या chi2 जो होगा, हमने कहा था जहां भी हम 1 लिखेंगे शॉर्ट ट्रिक में वो होगा सॉल्वेंट के लिए, और जहां भी 2 लिखेंगे वो होगा सॉल्यूट के लिए। तो x2 तो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, x1 है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और mw1 मतलब मॉलिक्यूलर वेट इसका होगा ऑफ सॉल्वेंट। जैसे जो आपको क्वेश्चन दिया था, हमने उसमें कहा था कि H2SO4 यानी क्या हो गया, H2SO4 का मोल फ्रैक्शन 0.15 दिया था। अगर आपको मोलैलिटी निकालनी पड़े तो x2 कितना हो गया 0.15, x1 कितना होगा 1 माइनस 0.15। ये क्यों किया हमने, क्योंकि सभी के मोल फ्रैक्शंस का सम 1 होता है। तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा यहाँ पर 0.85 आ जाएगा, इनटू ऊपर क्या होगा 1000 अपॉन 18। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वही वैल्यू मिल जाएगी जो हम लोगों ने दूसरे तरीके से सॉल्व करके किया था। तो बेटा जी ये इंटर रिलेशन के लगभग सारे क्वेश्चंस पूरे होते हैं। चलिए एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन यहां से और लिख लेते हैं, लिखिएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज 0.75। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी स्मॉल m, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। आपको वीडियो पॉज करना चाहिए और पॉज करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, आप पॉज करिए, सॉल्व करिए, फिर रिज्यूम करके मेरे साथ जुड़िए। देखिए इसमें थोड़ा सा हमने आपको कंफ्यूज कराया है। इस बार जो हमने आपको मोल फ्रैक्शन दे दिया वो सॉल्वेंट का दे दिया, और पिछले वाले क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन जो दिया था वो किसका दिया था, वो सॉल्यूट H2SO4 का दिया था। बस ये गलती मत कर जाना, केवल यही एक गलती जो आपसे हो सकती थी। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन जो NaOH का होगा ये 1 माइनस 0.75 0.25 होगा, ये सॉल्वेंट है और ये है यहाँ पर सॉल्यूट। तो इसको भी चलिए उसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि आपको तो एग्जाम में इलेबोरेटेड फॉर्म में ही देना पड़ेगा इसको। तो फिर हम वही मान लेंगे, लेट से मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज m। इसका मतलब हुआ दैट इज m मोल ऑफ NaOH इन 1 kg ऑफ वाटर। मतलब क्या हुआ, इधर की तरफ NaOH, इधर की तरफ वाटर, मास है, मास नहीं इसके मोल ही है, सीधे मोल हो गए m, इसका मास है 1 kg, यानी कितना हो गया 1000 ग्राम। हमें मोल चाहिए होंगे, मोल कितने बनेंगे 1000 अपॉन 18, ये इसके मोल बन जाएंगे। अब आप फार्मूला लगा दीजिए, मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है मोल ऑफ सॉल्यूट, या मोल फ्रैक्शन का फार्मूला आप लगाइए, चाहे जिसका मोल फ्रैक्शन उसका आप ले सकते हैं, चाहे NaOH का ले लें चाहे वाटर का ले लें। अगर आप NaOH का लेंगे तो मोल ऑफ NaOH आएंगे और नीचे होंगे मोल ऑफ NaOH प्लस मोल ऑफ वाटर। तो ये चीज आपको पता है 0.25 है, मोल ऑफ NaOH m है, ये m हो गए, ये हो गया 1000 अपॉन 18। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू मेरे ख्याल से 18 के आसपास या 18 पॉइंट समथिंग आएगी। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो इंटर रिलेशन के सारे क्वेश्चंस हो गए। अब जो कंसंट्रेशन यूनिट्स का थर्ड वीडियो आएगा, थर्ड वीडियो लेक्चर 3 है, 3 मोल के आए थे, 3 ही होंगे कंसंट्रेशन यूनिट्स के, कंसंट्रेशन टर्म्स के।
पहले में केवल डेफिनेशंस को क्लियर किया था हम लोगों ने, और ये जो दूसरा वीडियो लेक्चर आप देख रहे हैं इस टाइम पे, इसमें हम लोगों ने इंटर रिलेशन के क्वेश्चंस किए। और जो थर्ड वीडियो लेक्चर होगा वो थोड़ा स्पीड में होगा, फास्ट होगा। उसमें आपको फॉर्मेलिटी पढ़ाई जाएगी, नॉर्मेलिटी पढ़ाई जाएगी। इसके अलावा एक केस होता है डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, एक होता है मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन, वो सब पढ़ाया जाएगा और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। और उसके बाद थर्ड वीडियो लेक्चर के बाद आपको हम असाइनमेंट देंगे, यानी क्वेश्चंस देंगे प्रैक्टिस करने के लिए। और जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको एक दिन का टाइम मिल जाएगा, एक दो दिन का, उसके बाद फिर हम लाइव क्लास ऑर्गेनाइज करेंगे सो दैट कि हम आपके डाउट्स को दूर कर सकें, जैसे कि हमने मोल वाले केस में डाउट्स को दूर किया था। तो ठीक है बेटा, वीडियो को देखिए, कम से कम 2 बार तो देखना ही पड़ेगा आपको। नोट्स बनाइए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।